गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इस विषय में हमारा तीसरा अध्याय है छोटे से बड़े। बच्चों, यह अध्याय एक कविता है, यानी कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि छोटे से बड़े कैसे बनते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि सभी सजीव चीजें हैं, यानी जो श्वास लेती है वो होते हैं सजीव। मतलब जो सभी सजीव होते हैं वो पहले छोटे होते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। जैसे बच्चों हम हैं, हम जब छोटे थे तो बहुत छोटे लगते थे, उसके बाद में धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। इसी तरह बच्चों सभी सजीव, जैसे जानवर भी होता है, पहले होता है छोटा बच्चा तो कितना सा लगता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो बड़ा जानवर बन जाता है। तो बच्चों सभी सजीव चीजें छोटी होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती है। तो बच्चों इस कविता में हम देखेंगे कि जो पेड़ है, यानी पेड़ भी सजीव होता है। तो जो पेड़ है वो छोटे से बड़ा किस तरह बनता है। तो बच्चों इसके लिए हम कविता पढ़ते हैं। बच्चों आप भी मेरे साथ साथ इस कविता को जरूर बोलें। चलो बोलिए कविता मेरे साथ। एक दिन बोली मुझसे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत बिन जुता पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। बच्चों यहाँ पर जो कविता है वो कौन सुना रही है? नानी सुना रही है। अब देखिए बच्चों, नानी इस बच्चे को क्या कविता सुना रही है कि एक दिन बोली मुझसे नानी, कि एक दिन नानी ने मुझे बोला, मैं कहती तुम सुनो कहानी, कि मैं तुम्हें कहानी कहती हूँ और तुम मेरी कहानी को सुनो। अब देखिए बच्चों नानी क्या कहानी सुना रही है। एक खेत बिन जुता पड़ा था, कि नानी कह रही है कि एक खेत था और वह बिना जुता हुआ पड़ा था। यानी बच्चों जो हल से खेत जोतते हैं उसके बाद में उसमें बीज डालते हैं, वो क्रिया वहां पर नहीं होती, वो खेत ऐसे ही पड़ा हुआ था। ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था, और जो वो खेत था वो कैसा था? ऊबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा था और वो बहुत ही बड़ा था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर नानी इस बच्चे को एक कहानी सुना रही है और वो कहानी है खेत की, कि एक खेत था जो बिना जुता हुआ पड़ा था और वो ऊबड़ खाबड़ और बहुत ही बड़ा था। अब देखते हैं बच्चों की नानी आगे क्या कहानी सुना रही है। कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर, हवा डराती धूप जलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। अब देखिए बच्चों जो नानी है वो आगे बता रही है कि कोई चिड़िया बीज उठाकर, कि कोई चिड़िया वहां पर आई और अपने साथ क्या लेकर आई? वो बीज लेकर आई। बीज किस में लाई? वो अपनी चोंच में। तो कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर, और वो जब यहाँ से उड़ती उड़ती जा रही थी तो उसके मुंह में से जो बीज था वो कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। हवा डराती धूप जलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। बच्चों जो बीज वहां पर गिर गया था उसको वहां पर जो चलने वाली हवा थी वो भी उसे डरा रही थी, और बच्चों जो धूप थी यानी सूर्य से जो धूप आती है वो भी उसे जला रही थी, और मिट्टी उसको खूब दबाती। जो वहां पर मिट्टी थी वो भी उस बीज को बार बार दबा रही थी। तो बच्चों वो बीज था वो वहां पर बिल्कुल अकेला था और वो सबसे क्या हो रहा था? परेशान हो रहा था, क्योंकि जब हवा चलती है तो सभी चीजें हिलने लगती है। इसी तरह बीज भी वहां पर हिल रहा था और बच्चों धूप भी उसे बहुत जला रही थी। अब देखते हैं कि वो बीज वहां पर क्या करता है। मिट्टी की गोदी में रहकर सूरज की किरणों में जलकर, कहा बीज ने हाय अकेला, पर न डरूंगा भले अकेला। अब देखिए जो वो बीज था जो वहां पर अकेला था वो
मिट्टी की गोदी में रहकर, वो कहाँ था? मिट्टी की गोदी में था, क्योंकि वो मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दब गया था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी की गोदी में बैठा हुआ है। सूरज की किरणों में जलकर, और सूरज की जो किरणें थी वो भी उसके ऊपर गिर रही थी, जिससे वो उससे जल रहा था। कहा बीज ने हाय अकेला, बीज ने क्या कहा कि हाय मैं तो यहाँ पर अकेला ही हूँ, क्योंकि वहां पर वो अकेला ही बीज था। पर न डरूंगा भले अकेला, लेकिन फिर भी बीज ने क्या बोला? चाहे मैं यहाँ पर अकेला हूँ लेकिन मैं फिर भी नहीं डरूंगा, मैं यहाँ पर टिककर रहूंगा। अब देखिए वो बीज वहां रहकर क्या करता है, तो आगे देखते हैं कि नानी अपनी कहानी में क्या बताती है। कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे, बीज बन गया पौधा प्यारा, हरा भरा लहराता प्यारा। अब देखिए बच्चों, जो बीज था उसमें क्या हुआ? कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, जो बीज था उसमें कुछ दिनों बाद में अंकुर फूटने लगे। देखिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, वो उस बीज में से निकल रहे हैं। कोमल कोमल पत्ते फूटे, उस बीज में जब अंकुर फूटे तो उसमें से कोमल कोमल पत्ते निकलने लगे। बीज बन गया पौधा प्यारा, और वो बीज धीरे धीरे क्या बन गया? बहुत ही प्यारा पौधा बन गया। हरा भरा लहराता प्यारा, और वो जैसे लहरा रहा था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो देखिए बच्चों, जो बीज था वो अकेला था, लेकिन अकेले रहते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और कुछ दिनों बाद में उसमें से अंकुर फूटने लगे, और अंकुर फूट के जब उसमें से कोमल कोमल पत्ते निकले तो वह बहुत ही सुंदर प्यारा सा पौधा लगने लगा। पौधे से बड़ पेड़ कहाया, दूर दूर तक फैली छाया, बस जितने भी बड़े बने हैं, छोटे से बड़े बने हैं। बच्चों यहाँ पर आगे कविता में बताया जा रहा है कि जो पौधा था वो धीरे धीरे क्या बन गया? पेड़ बन गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पौधा था वो क्या बन गया? पेड़ बन गया। पौधे से बड़ पेड़ कहाया, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पेड़ कहलाता है। दूर दूर तक फैली छाया, और उस पेड़ की जो छाया थी वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। बस जितने भी बड़े बने हैं, छोटे से बड़े बने हैं। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो भी बड़े अब तक बने हैं वो पहले छोटे थे, छोटे से बढ़कर ही वो बड़े बने हैं। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से जो दादी है वो कहानी सुना रही है, और उस कहानी में उन्हें सुनाया कि एक दिन वहां पर जो खेत था वो बिना जुता हुआ था, उसमें कोई चिड़िया बीज डालकर जाती है, और वो बीज वहां पर अकेला था, उसको हवा भी डरा रही थी, उसको धूप भी जला रही थी, लेकिन वो बीज फिर भी नहीं डरा, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उस बीज में से क्या निकला? अंकुर निकला, और उसमें से कोमल कोमल पत्ते निकलने लगे। अब बच्चों जब कोमल कोमल पत्ते निकलने लगे तो वो क्या बन गया? छोटा सा प्यारा सा पौधा, और पौधा बड़ा होकर क्या बना? पेड़ बना, जिससे कि उसकी छाया चारों तरफ फैल गई। तो बच्चों जो भी बड़े बने हैं वो पहले छोटे ही थे, उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़े बने हैं। तो बच्चों आज हमने ये कविता पढ़ी है। बच्चों इस कविता को याद करके आप जरूर सुनाइए। अब अगली कक्षा में बच्चों इस कविता से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।